आपको मुंबई का आरपीएफ कर्मचारी याद होगा जिसने ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुन करके गोली मारी थी। उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने की परमिशन दी है। और उसमें जिस तरह की जिरह की गई है कोर्ट के अंदर, जो सरकारी वकील हैं या फिर बचाव पक्ष के जो वकील हैं, जो इसके अपने वकील हैं, और उसके साथ ही जो जजों की भाषा है, जजों ने जो टिप्पणियां की गई हैं वहां पर कोर्ट के अंदर, उन तमाम को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है और इस केस को समझने की जरूरत है कि किस तरह से इसको पागल घोषित कर बचाने की पूरी कोशिश न की जा रही है, बल्कि इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन बचा लिया गया है। क्योंकि अगर किसी की दिमागी तवाजुन के बारे में मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है कि ये दिमागी तवाजुन खो चुका है, ये पागल हो गया है, क्रैक है ये, तो उसके बाद कानून में उसको उसका फायदा जबरदस्त मिलता है। ये बार बार ये चीजें सामने आ रही थी कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसकी दिमागी सल्तनत ठीक नहीं है, दिमागी तवाजुन इसका ठीक नहीं है, उसके आधार पर इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। ये बातें बार बार सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी। लेकिन अब जब इसको कोर्ट में पेश किया गया परसों, तो उसके बाद कोर्ट ने मेंटल हॉस्पिटल इसको रेफर कर दिया और ये कहा कि इसका वहां पर इलाज हो और वहीं से इसको पेशी पर लाया जाए। उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ ही क्या कन्वर्सेशन रही जो वकील थे बचाव पक्ष के और जो इसके वकील थे जो कोर्ट में सामने आए थे, या फिर डॉक्टर्स का जो बयान है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। लेकिन सवाल यही है कि कोई मुस्लिम विरोध में किस तरह से इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, मुसलमान को ट्रेन में गोली मार देता है, अगर कोर्ट को वो कातिल की जगह मानसिक रोजी नजर आता है। कोर्ट ने पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को मेडिकल जांच के लिए थाने मानसिक अस्पताल में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि मेडिकल जांच के दौरान आरोपी को थाने जेल में रखा जाएगा। अकोला जेल अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि चौधरी मानसिक विकास से पीड़ित है और उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में ट्रांसफर करने की जरूरत है। पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल को मेंटल अस्पताल भेजने का और आदेश दे दिया गया है। मुंबई में पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को मेडिकल जांच के लिए थाने मानसिक अस्पताल में भेजने का आदेश दिया है। जब अकोला जेल अधिकारियों ने उसे सूचित किया कि वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, अदालत ने कहा कि मेडिकल जांच के दौरान आरोपी को थाने जेल में रखा जाएगा। चौधरी पर 31 जुलाई 2023 को पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ सहयोगी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। तो फिलहाल मुंबई से करीब 550 किलोमीटर दूर अकोला जेल में बंद है। जेल अधिकारियों ने अदालत में कहा कि चौधरी मानसिक विकार से पीड़ित है और उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर में एक अस्पताल में ट्रांसफर करने की जरूरत है। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया था कि उसे चौधरी के इलाज पर कोई आपत्ति नहीं थी और मुकदमे की सुविधा के लिए उसे थाने के क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता था। अधिकारियों की दलील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन मोरे ने मंगलवार को कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है। जेल प्रशासन को आरोपी को अकोला जेल से सुनवाई के लिए पेश करना मुश्किल हो रहा है। न्यायाधीश ने कहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश नहीं किया जा सकता है। ये बहानेबाजी देखिए कि इंटरनेट नहीं है इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश नहीं हो सकते और अकोला दूर पड़ रहा है इसलिए पेश होने में दिक्कत है। अगले आदेश तक जेल में रखा जाएगा। और न्यायाधीश ने यह कहा, इसलिए जेल प्राधिकरण और आरोपी की सुविधा के लिए यह वांछनीय है कि आरोपी को मेडिकल जांच के लिए थाने के एक मानसिक अस्पताल में भेजा जाए। आरोपी की ओर से पेश वकील जयवंत पाटिल ने कहा है कि चौधरी को अदालत के अगले आदेश तक थाने जेल में रखा जाएगा। अदालत ने जेल अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ आरोपियों को अकोला के थाने तक ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। समझिए आप इस पूरे मामले को किस तरह से ये पूरा खेल रचा गया
और उसको सही साबित करने के लिए जज साहब की जो टिप्पणी है वो भी आपने देखी, वो भी आपके सामने है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से इस केस को ख़त्म किया जा रहा है। वो इसलिए कि इसका जो मानसिकता थी कि मुसलमानों को देखते ही गोली मारने की, और उसमें 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, एक इसका साथी भी मरा है। तो जाहिर सी बात है उसको जिस तरह से एक सोच के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, और उसी आधार पर ये पूरी कहानी लिखी गई है।